हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकेल ऑक्साइड का सूत्र Ni 0.98O 1.00 है। निकेल आयनों का कितना अंश Ni+2 और Ni+3 के रूप में विद्यमान है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की तो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी धनायनों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। प्रतिशत ज्ञात करना। अब देखो हुआ क्या है कि जो NiO का जो सूत्र है इसने दिया हुआ ये है तो उदासीन। तो मान लेते हैं कि अगर शुद्ध उत्तरी अवस्था में तो शुद्ध अवस्था में NiO में निकेल व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है 1:1 शुद्ध अवस्था में। परंतु अपने को पता है कि कुछ Ni+2 जो है इसका मतलब Na की ऑक्सीजन अवस्था क्या होती +2 और ऑक्सीजन अवस्था क्या होती -2। लेकिन अपने को पता है कि कुछ Ni+2 जो है वो Ni+3 से परिवर्तित हो गए। यही हुआ है। तो मान लिया कि Ni+3 की संख्या कितनी है x। तो Ni+2 की संख्या देखो कितनी हो जाएगी। देखो टोटल देखो कुल कितने हैं 100, जिसमें से +2 वाले कितने हैं 0.98 और +3 वाले अपने x मान लिए। तो Ni+2 की संख्या अपने ऐसे लिख सकते हैं, ये होगी 0.98 x। अब देखो अणु क्या है उदासीन। अणु उदासीन है तो कुल आवेश जो है वो तो क्या होना चाहिए बराबर। तो देखो +2 वालों पर कितना आवेश है ये हो गया Ni+2 वाले आवेश और इनकी संख्या कितनी है 0.98 x +3 आवेश वाले और इनकी संख्या मानी थी कितनी है x बराबर ऑक्सीजन परमाणु कितना है 1 और उसके आवेश कितना है 2। यहाँ पर देखो अपने निशान नहीं लेंगे, सीधा ही अपने करेंगे 2 × 0.98 x +3x बराबर कितना आया 2। स्क्रॉल करेंगे देखो कितना आ गया ये 1.96 - 2x +3x बराबर कितना आया 2। अब देखो -2x + 3x क्या बचा x बराबर क्या आया 2 - 1.96। ये कितना आ गया 0.04 इतना ही आएगा ये। अगर अपने प्रतिशत की बात करें तो देखो Ni+3 का प्रतिशत कितना हो जाएगा। देखो Ni+3 की संख्या कितनी है 0.04। टोटल कितनी कुल कितनी है 0.98 गुणा क्या आ जाएगा 100 तो बराबर कितना आ जाएगा ये 4.01%। और
ni+2 का प्रतिशत देखो कितना आएगा, 0 दिए हो गया, तो ये कितना हो जाएगा ni+2, यहाँ पर देखो ni+2 की संख्या कितनी हो जाएगी फिर 0.98 माइनस 0.04 कितना हो गया 0.94, देखो 0.94 बटे 0.98 इंटू 100 बराबर देखो क्या आ गया 95.99। हालांकि आप ये वाली जो संख्या है इसे 100 में से 4.01 को घटाकर भी निकाल सकते थे, पर इससे भी आंसर आपका आ ही जाएगा। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।